नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ में। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले ऑलरेडी नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बन चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। या आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जा करके आप वहाँ भी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी है आप उनको देख सकते हैं। तो इसमें हमने टोटल मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं आप कि हर एक एसएससी के सीजीएल में सीएचएसएल में हर एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को शामिल किया है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश से निम्न में से किस रूप से संबंधित होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको क्या दे रहा है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, ठीक है। 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, यश है, ठीक है। और सबसे बड़ा पूर्णांक क्या बता रहा है, सबसे पूर्णांक यश बता रहा है। इसलिए तीसरी संख्या हमें इसमें पहले मालूम करनी पड़ेगी। इसलिए तीसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी कि तीसरी संख्या हो जाएगी यश बटे 5, ठीक है, यश बटे 5। तो इसलिए सबसे बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, यश बटे 5 प्लस 2 बराबर यश प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यश प्लस 10 बटे 5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग हमको दिया था यश, इसलिए हमने इसमें क्या किया, तीसरी संख्या निकाल लिया, यश बटे 5 कर दिया। इसलिए सबसे बड़ा पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यश बटे 5 प्लस 2 बराबर यश प्लस 10 बटे 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी दो क्रमागत सम संख्याएँ क्या हैं, वो हमारी दो क्रमागत संख्याएँ हैं 2x और 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये उनके वर्गों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर बराबर कितना है, अंतर है 84। तो आप पहले x प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाता है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 माइनस कितना 2x का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, बराबर कितने के, तो बराबर 84 के। तो अब हमारा बचेगा कितना 8x प्लस 4, ठीक है, 8x प्लस 4 बचेगा। तो 4 का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 4 84 में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 8x बराबर कितना है, 80 के है। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो दोनों संख्याएं हमारी कितनी हो गई, दोनों संख्याएं हो गई हमारी, एक का मान x है और एक का मान 2x प्लस 2 है। तो यानी कि एक संख्या हो गई हमारी 20 और दूसरी संख्या हो गई 20 तो 22, ठीक है। तो इनसे हमारा योग पूछा जा रहा है। तो 20 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 42 हो जाएगा हमारा योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आपको बीच वाली संख्या याद करनी है। अगर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से अगर आपको क्रमागत संख्याओं का पूछा जाता है, योग दे दिया जाता है और बीच में संख्या पूछी जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी योग दिया जा रहा है उसमें जो संख्या पूछी जा रही है उससे आपको भागे कर देना है। जैसे कि 3 क्रमागत संख्याएँ हैं और उनका योग कितना दिया है, 87 दिया है। तो 87 में अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे और वहीं जो आएगा हमारा वो हमारा बीच की संख्या हो जाएगी, यानी कि 29, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। आप देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। तो पहले तो आप इसमें बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखे हैं, तो हम क्या करेंगे 54/3 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अगर अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें से हम सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 2 को घटा देंगे, तो कितना आ जाता है 16 आ जाता है। अगर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा होता तो हम क्या करते 2 ऐड कर देते, तो हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाता 20 हो जाता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से लगाएंगे। पहले देख लीजिए, पहले बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। तो आप मान लीजिए कि एक संख्या आपकी x है, दूसरी आपकी x+3 है, चूँकि 3 से डिवाइड दे रहा है, और तीसरी आपकी x+6 है। बराबर कितने के हैं, बराबर 72 के हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे x+3 और प्लस x+6, यानी कि x+3 प्लस x+6 कर दीजिए, बराबर कितना के 72 के। ठीक है, तो x यानी कि 3x और 36 9, तो हम क्या करेंगे 72 में से हम 9 घटा देंगे। ठीक है, 72 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 72 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा साथियों 2 और 7 यानी कि 63। ठीक है, कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 63। तो यहाँ पे 3x बराबर 63 है, तो x का मान कितना हो गया 21। ठीक है, यानी कि वो संख्याएं कितनी होगी 21 हो गई, और 21+3 24 हो गई, और 21+6 27 हो गई। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 27 होगी। ठीक है, ये तो रहा कुछ लंबी विधि। अब हम आपको बताते हैं शॉर्ट विधि। ठीक है, तो आपकी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 72 है बटे 3 कर दीजिए, कितना आ गया 24 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप अब 24 में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गई 27 होगी। वहीं सबसे छोटी संख्या पूछा होता 24 में आप 3 घटा देते तो 21 आ जाती सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न में से है। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग निकाल देना है। वर्ग कैसे निकालते हैं, चलिए हम भाग विधि से आपको बता देते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें चूंकि 5 अंक हैं तो 2-2 का जोड़ा हम बना देंगे और इससे हम भाग दे देंगे। तो हमको ऐसा भाग देना है जो 6 से ज़्यादा ना हो, यानी कि 2 दूना के 4। ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 3 5। ठीक है, अब आप कितनी बार ले जाएंगे, अगर आप ले जाएंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 20 तो 22, यानी कि 225। यहाँ पे 10 उतर गया, आप यहाँ पे क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाता है 50। अब है यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे बचा है आपका 20। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1004। ठीक है, 1004, यानी कि बचा कितना 16 शेष बचा। तो यानी कि घटाने वाली संख्या कौन सी हो गई हमारी, घटाने वाली संख्या हमारी 16 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हम इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग नहीं साथियों वर्गमूल कर देंगे, और जो हमारी घटाने पर संख्या शेष होगी वही इसकी क्या हो जाएगी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.0000326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। तो पहले तो आप जान लीजिए कि 326 ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका हम क्या करेंगे, पहले हम पूर्ण वर्ग निकाल करके देखते हैं।
ठीक है। तो एक बार जाएगा, एक बार आप कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2 उतरा, फिर 226 हो गया। अब 2 है तो 2 कितनी बार जाएगा, तो 2 जाएगा आपका 8 बार, ठीक है। तो 8 64 और 8 दूना के 16, 6 22, कितना बचा, तो आपका 2 शेष बचा। यानी कि यहीं हमें संख्या घटानी है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 के बाद, दशमलव के बाद कितने 0 हैं, 3 0 हैं, फिर 326 है, यानी दशमलव के पास कुछ कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो हमें घटाना है 2, तो हम क्या करेंगे, 0.000, यानी कि 00 5 बार लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0 के बाद फिर 5 0, फिर 2 अगर हम घटा देते हैं तो यह आ जाता है 0.00032 तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,184 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है निम्नलिखित में से है। तो देखिए आपको क्या करेंगे, पहले आप इसका ये कर देंगे, आप इसका पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे हमें वर्गमूल निकालना है। चलिए हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये 20,184 है, ठीक है। तो आप इसे कितने से काटिए, इसे आप काटिए डायरेक्ट 4 से, ये कट जाएगा लास्ट में, 4 से काट दीजिए, 4 पच्चे 20, ठीक है। 4 पच्चे कितना होता है साथियों, 4 पच्चे 20, 0, 4 चौका 16, 4 छक्का 24, ठीक है। ये 5046 आ जाता है। फिर आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 और 23 आ जाएगा, ठीक है। 25 और 23 आ गया, 25 और 23 आ गया। तो अब आप किससे डिवाइड कर दीजिए, अब आप डिवाइड कर दीजिए 3 से। 3 से जब आप 25 और 23 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 841 आ जाएगा। 841 को अब आप डिवाइड करेंगे किससे, 29 से, तब जा कर के 841 डिवाइड हो जाएगा। 29 इसका वर्ग होता है, ठीक है। तो फिर आप लिख दीजिए 29, ठीक है। यानी कितना हो जा रहा है, 4 2 3 गुणित्ते 29 गुणित्ते 29, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 एक बार है और 3 एक बार है, ठीक है। तो इसका हमें वर्ग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार करेंगे। तो कितने से गुणा करेंगे, 2 और 3 से, यानी कि कितने कुल हो गया, 6 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं 6 है, ऑप्शन नंबर डी में 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 68,621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इसमें कितना जोड़ देते हैं, इसमें अगर हम मान लीजिए 4 जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 68,621 में हम कितना जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं। तो हमारा कितना आ जाता है, 68,0625, ठीक है। कितना आ गया, 68,0625। 68,0625 किसका वर्ग होता है, तो 825 का होता है, 68,0625। तो हम इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो 68,0625 आ जाता है, जो कि हमारा 825 का वर्ग होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5808 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस तरीके क्वेश्चन देखे थे। तो हमें क्या करना है, 5808, ठीक है, डिवाइडेड हम करेंगे किससे, 4 से कर देंगे। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20 और 4 दूना 8। फिर डिवाइड कर दीजिए आप 4 से, 4 तियाँ 12, 2 25, 4 छक्का 24 और 4 तियाँ 12, ठीक है। फिर आप डिवाइड कर दीजिए इसे 3 से, 1 2 1,
फिर आप इसे कितने से डिवाइड करेंगे, तो आप इसे डिवाइड करेंगे 21 से, 21 क्योंकि 21 क्या होता है 121, 21 का वर्गमूल होता है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो किसका वर्ग नहीं बन रहा है, तो वर्ग नहीं बन रहा है 3 का, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को शामिल किया था, जो कि आपने देखा कि एसएससी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।